रुद्र महात्म्य भव के अंश से रामानुजाचार्य का आविर्भाव। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, सृष्टि के प्रारंभ में विराट पुरुष की नाभि से एक विस्तृत कमल उत्पन्न हुआ, जिससे कमलासन ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे 2 भुजा, 4 मुख और 2 पैरों वाले थे। उन्हें चिंता हुई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी उत्पत्तिकर्ता कौन है। इस प्रकार चिंतित होते ही हृदयस्थ देवता ने कहा, तुम तप करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने महान तप किया। चतुर्भुज योग गम्य सनातन विष्णु का कमलासन ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक समाधिस्थ होकर ध्यान किया। इसी समय नवीन मेघ के समान श्यामल चतुर्भुज भगवान विष्णु आयुध एवं दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर बालक रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। समाधि से जागकर ब्रह्मा उन्हें देखकर चकित हो गए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, वत्स, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा स्वयं को उनका पिता मानते थे। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। उसी समय तमो में रुद्र ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुआ। हंस रूप में ब्रह्मा और वराह रूप में हरि 100 वर्ष तक क्रमश ऊपर नीचे आते जाते रहे, परंतु उसका अंत न पाकर असफल हो उन दोनों ने लौटकर भगवान शिव की स्तुति की। प्रसन्न हो भगवान भव दर्शन देकर कैलाश चले गए और वहाँ समाधि में योगी रुद्र के दिव्य 5 युग बीत गए। इसी बीच तारकासुर नाम के भयंकर दानव ने 1000 वर्ष तक तपस्या कर ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि भव से उत्पन्न पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वर प्राप्त कर तारकासुर ने देवताओं को जीतकर महेंद्र का स्थान ग्रहण कर लिया। दुखी देवगणों ने कैलाश में जाकर रुद्र की स्तुति की। शिव ने कहा, वर मांगो। उन लोगों ने नतमस्तक हो प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान ब्रह्मा ने तारक को यह वर प्रदान किया है कि शिव शक्ति से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हें मारेगा। इसलिए भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें और विवाह करें। स्वयंभुव मनवंतर में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुईं। उनमें एक सती नाम की भी कन्या थी। उसने 1 वर्ष तक आपकी पार्थिव पूजा की। उस सती को आपने वर प्रदान किया और वह आपकी प्रिया हुई। उसके पिता दक्ष ने आपका अपमान किया और दक्ष से उत्पन्न शरीर को सती ने यज्ञ में समर्पित कर दिया। उस सती का दिव्य तेज हिमालय में प्रविष्ट हुआ। अब वह अपना शरीर छोड़कर हिमालय तथा मेना की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। वे गौरी उत्पन्न होते ही 9 वर्ष की हो गईं। आपकी प्राप्ति के निमित्त उन्होंने 100 वर्ष तक जल में रहकर, 100 वर्ष पंचाग्नि का सेवन कर, 100 वर्ष तक वायु मात्र का पान कर और 100 वर्ष तक बिना सांस लिए आकाश मंडल तथा चंद्रमंडल आदि में रहकर तपस्या भी की है। अतः हे भगवान, आप शिवा पार्वती के साथ विवाह करें। शिव ने कहा, देवगणों, आपकी बात अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि हमसे ज्येष्ठ ज्योति से उत्पन्न 10 रुद्र अभी अविवाहित हैं। मैं उन सबसे छोटा भव नामक रुद्र हूँ। मैं उनके विवाह से पूर्व ही कैसे विवाह कर सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि वे साक्षात अव्यक्त रूपा पराम्बा हैं। उनसे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है। योगीश्वर, मैं मात्र रूपा भगवती का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं अपनी शक्ति आप लोगों को देता हूँ। वह आप लोगों की कामना पूर्ण करेगी। अनंतर भगवान शंकर अपनी शक्ति अग्नि को समर्पित कर स्वयं पुनः समाधिस्थ हो गए। वहिनी के साथ इंद्रादि देवगणों ने सत्यलोक में आकर ब्रह्मा को संपूर्ण वृतांत सूचित किया। पुनः देवताओं के समुद्योग तथा गिरिजा की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।
उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण करने का वर प्रदान किया। इस पर भगवती पार्वती ने नमस्कार कर कहा, देव, मैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने वाली हूँ, अतः विवाह के लिए उनकी अनुमति चाहिए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाकर सबकी सम्मति से हिमवान के पास संदेश भेजा और विधिपूर्वक विवाह भी संपन्न हो गया। उस विवाह में बारातियों की सेवा के लिए पार्वती ने अपनी तप सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को उत्पन्न कर यथाविधि सेवा सत्कार कर सबको संतुष्ट किया। यह देखकर ब्रह्मादि देवगण आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति तथा दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना भी की। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश चले आए और 1000 वर्षों तक आनंद में निमग्न रहे। काम प्रद्युम्न की धृष्टता देखकर भगवान शंकर ने उसे भस्म कर अनंग रूप में कर दिया। उसकी पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, तुम प्राणियों के हृदय में निवास करोगी। यह स्वारोचिष मनवंतर है। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में कुमार स्वामी स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को शांत एवं प्रसन्न किया तथा संपूर्ण संसार के साथ स्वर्ग को सुस्थिर कर दिया। सूची ने कहा, मुने, देवगुरु बृहस्पति से यह सुनकर भगवान भव ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर गोदावरी के किनारे आचार्य शर्मा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। वे आचार्य रामानुज के नाम से विख्यात हुए और राम शर्मा के अनुज हुए।